लोकतंत्र का सबसे बड़ा देश भारत माना जाता है और इस भारत देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए यहाँ पर मतदान का महोत्सव मनाया जाता है और ये चुनाव शुरू हो चुका है। लोकसभा का महासंग्राम शुरू हो चुका है। अनादि टीवी सत्ता का महासंग्राम लेकर इस वक्त पहुंच चुका है पश्चिमांचल के मुजफ्फरनगर में। मुजफ्फरनगर में जिस प्रकार से राजनीतिक माहौल है, क्या कुछ यहाँ की राजनीतिक गतिविधियां चल रही हैं, क्या कुछ यहाँ पर बात चल रही है। अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी से काफी ज्यादा विचार विमर्श करने के बाद हरेंद्र मलिक के नाम पर अपनी मुहर लगाई है। हरेंद्र मलिक अनादि टीवी पर हमारे साथ मेहमान हैं, उनसे ज्यादा चर्चा करेंगे, जानेंगे इस सीट का क्या कुछ हाल है, कैसे लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। हरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है अनादि टीवी पर। अखिलेश यादव ने एक लंबे विचार विमर्श के बाद आपको जिम्मेदारी सौंपी है, साइकिल कितनी तेज दौड़ाएंगे? मैं दिल्ली ले जाऊंगा साइकिल को। साइकिल पार्लियामेंट जा रही है, अखिलेश जी की आशा पूरी होगी। 9 बार आप चुनाव लड़े हैं, ये आपका 10वां चुनाव है, कई बार चुनाव जीते हैं, राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं, बड़े किसान नेता माने जाते हैं, जाटों पर बढ़िया प्रभाव माना जाता है। क्या लगता है ये प्रभाव इस बार कितना ज्यादा काम आने जा रहा है? देखिए, मैं छात्र जीवन से राजनीति में आया हूँ, छात्र राजनीति से। छात्र राजनीति से आने के कारण मैंने वर्ग की लड़ाई लड़ी है और हम यहाँ भी इस चुनाव में यहाँ वर्ग की लड़ाई है, यहाँ जाति और धर्म की लड़ाई नहीं है। अगर हम जाति में बांट देंगे किसान को, कमेरे को, तो लुटेरा हमें चबा जाएगा। कौन है लुटेरा? लुटेरे ये हैं जो बड़े उद्योगपति हैं, जो 27 रुपए कुंटल राख लेकर के उसे ग्रेनुलाइजर में उसके दाने बना करके पोटास के नाम पर बेचते हैं, वही तो लुटेरे हैं। वो 3500 रुपए कुंटल बेच रहे हैं। तो हम लोग कमेरों की लड़ाई लड़ते हैं और कमेरे की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। और मुजफ्फरनगर में जनता बनाम सत्ता लड़ाई है, जनबल बनाम धनबल लड़ाई है। और जनता और सत्ता की जब लड़ाई हुई है तो अंततः जीत जनता की हुई है। वही अब की बार भी यहाँ होगी। जी, लोकतांत्रिक व्यवस्था के जो ये चुनाव होता है इसमें बड़ा महत्व होता है। अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में 80 सीटें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। उत्तर प्रदेश ही देश का प्रधानमंत्री चुनता है। 80 सीटों में क्या लगता है समाजवादी पार्टी कितना ज्यादा मजबूती से इस बार अखिलेश यादव के लिए काम करने जा रही है? देखिए, समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है और मैं चूंकि कैंडिडेट हूँ और कैंडिडेचर के बाद आदमी को केवल अपनी लोकसभा विधानसभा जहाँ से कैंडिडेट होता है वही दिखता है, उसके बाहर का दिखता नहीं। और मैं इस समय चरथावल से लेकर सरधने तक की जानता हूँ, इस आज्ञा में देखता ही नहीं कतई भी। हरेंद्र मलिक जी, एक बड़ी जिज्ञासा है, हम मुजफ्फरनगर टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, चुनाव आता है, नेताओं के पोस्टर बैनर लग जाते हैं। हमने काफी पूरा शहर लगभग भ्रमण किया, आपका पोस्टर नहीं दिखाई पड़ा, लेकिन नाम की चर्चा बड़ी रही। आखिर ये क्या रणनीति है, क्या विशेष जमीनी तैयारी है, इसके बारे में खुलासा करेंगे? ऐसा जी, मैं कभी खर्चे का काम नहीं करता, क्योंकि मेरा इनकमिंग नहीं तो आउटगोइंग कहाँ तो होगी। मैं राजनीति में पैसा नहीं कमाता तो इसलिए खर्च नहीं करता। होर्डिंग पोस्टर की हमें कभी आदत नहीं रही। हम चौधरी चरण सिंह के साथ भी राजनीति की और संजय गांधी से के साथ राजनीति की। आपने मुझे मेंबर बनाया था 73 में से 76 में, 76 में और 78 में 56 के मेरा बर्थ है, रियल बर्थ, ऑन पेपर तो 54 का है। हम तिहाड़ जेल काट आए थे, जनपद पर गिरफ्तार हो गए थे संजय गांधी के साथ। ही नोज मी बाय नेम एंड बाय फेस। और उसके बाद हम लोग यहाँ जिला जेल में भी रहे इंदिरा जी गिरफ्तारी के बाद। फिर हम चौधरी चरण सिंह जी के संपर्क में आ गए। उन्होंने भी हमें कभी जातिवादी राजनीति नहीं सिखाई, उन्होंने भी हमें यही सिखा कि किसान की लड़ाई लड़ो, मजदूर की लड़ाई लड़ो, और हम वर्ग की लड़ाई लड़ते रहे। ये दूसरी बात है कि ये भी सच्चाई है कि मैं जाट हूँ, इसे मैं नकार नहीं सकता। और मैं सोचता हूँ कि जो अच्छाई है मेरे में वो इसी कारण होगी कि जो जाटर जो बुराई है वो इस कारण हुई होगी कि मैं राजनीति में आ गया। हम आर्य समाज से और जो रक्त रंजित गुण है उन पर गर्व होना चाहिए, आपको भी होना चाहिए, मुझे भी होना चाहिए। हमारी स्थिति है पोस्टर क्या करें, या तो व्यक्तिगत रूप से मिलकर प्रार्थना कर लें सबसे और अनुरोध कर लें मैन टू मैन, उसका ज्यादा असर होता है। मलिक साहब, एक बात और आती है, मुजफ्फरनगर गन्ने के लिए जाना जाता है,
किसानों का बड़ा क्षेत्र है, किसान जमीनी होते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन इस मुजफ्फरनगर को दंगों के लिए जाना गया। क्या महसूस करते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? वो काला इतिहास था, बदकिस्मती कुछ लोगों ने साजिश करके दंगा करा दिया। भारतीय जनता पार्टी के लोग थे यार, लोग 151 बंद हो गए, हमें 151 बंद कर दो, दंगा हो रहा वहाँ, अपने आप जेल ना जाना पड़े, इसलिए ये लंबी बात है। और उसमें वो बुरा समय मुजफ्फरनगर ने भुगता, हमारी तरक्की रुकी, कुछ दिन इंडस्ट्री भी नहीं आई, हाँ आज भी नहीं है, कोई नई इंडस्ट्री नहीं आती। ऐसे हालात में उसे हम भूलना चाहते हैं कि वो समय दोबारा ना हो। लेकिन राजनीतिक पंडितों का मानना है कि उसी दंगे के बाद मुजफ्फरनगर में बीजेपी का उदय हो गया। ये सच है। क्या कहना चाहेंगे? क्या ये सच है। जिस बीजेपी का यहाँ कुछ नहीं था, दंगे के बाद बीजेपी हीरो होगी, हम लोग जीरो होगी। लेकिन आज तो बीजेपी झंडा बुलंद कर रही है, कह रही जब से हमारी सत्ता आई है तब से एक भी दंगा नहीं हुआ, तमाम दंगे थे। बताते हैं पिछली सरकारों में बड़ी अव्यवस्थाएं थी, लूटमार होती थी, रास्ते पर चल नहीं सकते थे, लेकिन अब उनका कहना है कि कोई तब से दंगा नहीं हुआ है। जब दंगे वाले सरकार चला रहे तो दंगा कौन करेगा? दंगा यही तो करते थे। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, इनका पूर्व का इतिहास उठाकर देखिए, जो वो काम करते थे वो सरकार में वो काहे काम करेंगे? वो दंगा तो यही करते थे। बीजेपी ने यहाँ से संजीव बालियान साहब को, डॉक्टर संजीव बालियान साहब को मौका दिया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए? कुछ नहीं, डॉक्टर संजीव बालियान मेरे उसी ब्लॉक का मैं हूँ, उसी के वो हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, कोई बात नहीं है। चुनाव राजनीति में कोई राजनीतिज्ञ तो है नहीं, राजनीति में नहीं है, और मैं तो ये मानता हूँ कि अच्छे आदमी है, वो अपना राजनीति कर ली। अब हमें मौका देंगे, वो तो डॉक्टर हैं, डॉक्टरी करेंगे। मलिक साहब हैट्रिक लगाने के उस कगार पर हैं, कैसे क्लीन बोल्ड करेंगे? ऐसा है भाई, बात सुन लो, मुंगेरी लाल के हसीन सुपने, तो हैट्रिक पैट्रिक, जनता बनाम सत्ता चुनाव है, रात को नींद नहीं आती होगी मेरे भाई को। आया हरिंदर हरिंदर आपको मैं 19 तारीख के बाद बताऊंगा। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि 4 जून के बाद भी आप जरूर आना, ताकि बधाई संदेश भी मैं आपके माध्यम से बात में लोगों को भिजवा दूं। बिना खर्चे के चला जाएगा, आपसे बात करते हुए तो इंटरव्यू में ही चला, इंटरव्यू में मैं इतनी बधाई दे दूंगा, लोगों का आभार व्यक्त कर दूंगा, सब खुश हो जाएंगे। देखिए स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है, और डॉक्टर संजीव बालियान क्या करेंगे इसमें, जब जनता खिलाफ है, उन्हें भी एहसास है, वो बावला नहीं है। अच्छा, आपने एक बड़ी बात और भी कही कि इस मुजफ्फरनगर में राष्ट्रीय मुद्दों से ज्यादा स्थानीय मुद्दे, क्या कुछ खास स्थानीय मुद्दे हैं जिनको लेकर जनता आपके साथ आएगी? स्थानीय मुद्दे हैं कि हमने 47 साल के राजनीतिक जीवन में सबको सम्मान दिया है, अब यहाँ कोई बच्चा नहीं जिसको अपमानित नहीं होना पड़ा। क्या आप विश्वास करेंगे कि कोऑपरेटिव के चुनाव में भी जो इन्होंने चाहा उसको नामित किया, कोई नॉमिनेशन फाइल नहीं करने दिए, सबके नॉमिनेशन कैंसिल करा दिए। नगर पालिका के जो निर्वाचित ये हैं आपके चेयरमैन, पहले तो ब्लॉक प्रमुखी में पर्चे खारिज कराए, फिर जो चेयरमैन है उनके भी जो वो चाहते हैं, जो बोर्ड प्रस्ताव करती है, मेंबर करते, वो लागू नहीं होते, वो वहीं से लेकर के लिख करके चले आते हैं। आज मैं झिटकरी से छिबड़िया जाऊँ था तो वहाँ देखा एक सड़क गन्ने विभाग की, उस पर भी नाम संजीव बालियान का लिख रहा। गन्ने की अलग बॉडी है, डेलीगेट है, डायरेक्टर है, डायरेक्टर ऊपर चेयरमैन है, किसी का नाम हो ना हो इनका हर चीज पे अपना नाम लिखते हैं। आधिपत्य इतना है कि ग्राम प्रधान को गांव के बाहर एक बोर्ड लगाना कंपलसरी रहा, और उस बोर्ड पर ना एक फोटो प्रधान का, दूसरा फोटो माननीय सांसद जी का। तो ये सब आजादी और स्वतंत्रता छीनने के प्रयास थे, लोगों के सम्मान पर कुठाराघात हुआ, और इतना नाराज लोग उनसे हैं। जया मदन भैया को चोर कह दिया, राजन कह दिया पिछले चुनाव में, एक वीडियो चल रही है, उन्होंने सब किसानों को रिया कह दिया, ये तो रिया है। तो उस सब से इनका मामला खराब हुआ, और आज जनता आजादी चाहती है। अभी भी उनका वीडियो वायरल है, मैं आपको वीडियो भेज दूंगा, उसमें कहते हैं कि वो मैं यही रहूँगा, हार के भी यही रहूँगा, हिसाब एक कक से लिया जाएगा।
तो ये लोकतंत्र थोड़ा ही है। अब मान लिया प्रशासन डरा हुआ है, कोई उसका संज्ञान नहीं ले रहा है, इसमें तो प्रशासन को स्वयं संज्ञान ले लेना चाहिए था। ये कोई तरीका है कहने का? तो इसमें तो सपा को अगर मजबूत विपक्ष के रूप में उभरना तो इसमें शिकायत भी की जा सकती है। और 19 तारीख को राडी काट दूंगा, क्या शिकायत में तो क्या काट दूंगा? इतने बटन दबवा दूंगा, इतने बटन दबवा दूंगा कि फिर कुछ भी नहीं रहेगा। अच्छा मलिक साहब, आपने पोस्टर नहीं लगाया, लेकिन समाजवादी पार्टी का एक पोस्टर इस वक्त बड़ा चर्चा में आया। मुख्तार अंसारी के प्रति हमदर्दी की एक सपा नेता ने। अखिलेश यादव गाजीपुर पहुंचे। मुख्तार अंसारी के मुद्दे पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? उनके निधन के बाद तमाम एक जनाक्रोश है। मुस्लिम लगातार अपनी पोस्टों के माध्यम से लगातार योगी सरकार को घेर रहा है। मुख्तार अंसारी के निधन पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कह रहा हूँ, अति हर चीज की बुरी है। आजम साहब को बकरी चोरी, अंडा चोरी, मुर्गी चोरी में जेल भेजना, क्या ये विश्वसनीय लगता है आपको? दूसरा, मुख्तार अंसारी की मौत जिन परिस्थिति में हुई है वो संदिग्ध है। पुलिस अभिरक्षा में आदमी कोई संदिग्ध रूप से मारा जाए, यहाँ तो डे लाइट मर्डर भी हुए पुलिस अभिरक्षा में। जिस तरह गोली चली है अतीक अहमद पे, आपने भी देखा है। जीवा पे चली है, वो भी आपने देखा है। और एक दो पे और चली, किस पे चली? एक तो जेल में मरवा दिया था मुन्ना बजरंगी, वो जेल में मर गया था। तिहाड़ में भी एक मरा है, नाम नहीं जानता कौन मरा हो। मैं ये कह रहा हूं, देखियो, कार्यपालिका का काम सजा देना नहीं होता, ये काम न्यायपालिका का सजा देना। न्यायपालिका का काम कार्यपालिका ना करे, ये गलत परंपरा डाल रहे हैं। भाई, हमें पुराने राजनीतिक लोगों में के पास बैठे हम, राजनीति पवित्र रहनी चाहिए। अधिकारी किसी के सगे नहीं होते। कल सरकार दूसरे की आओगी तो इन्हें फंसाने के तरीके वो इन्हें बताने लगेंगे। आप देखिए ना, वही तो अधिकारी हैं। सरकार बदलती है, वफादारी बदल जाती है इनकी। तो हम लोगों को संवेदनशील होता है। मतलब सरकारों को ब्यूरोक्रेट्स पे बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। नहीं, भरोसा नहीं, को भरोसा करें, भरोसे के बिना तो काम नहीं चलता। ब्यूरोक्रेट्स के भी लोग भारतीय ही हैं, वो कोई विदेशी नहीं है। पर मेरा ये कहना कि गुंडई की छूट नहीं होनी चाहिए। पुलिस किसी के पैर में गोली मार दे, किसी के हाथ में गोली मार दे, पकड़ कर पीट दे, इज्जतदार आदमी को बेइज्जत कर दे, ये नहीं होना चाहिए। कानून का राज कायम हो, और कानून वो जो संविधान के है वो अच्छा लगता है। ये लटका राज ठीक नहीं लगता। अच्छा, एक अंतिम सवाल और लेना चाहेंगे। मायावती भी लगातार अपने प्रत्याशियों की जोर आजमाइश में लगी हुई हैं। यहाँ से भी एक बीएसपी प्रत्याशी को दिया है। आपके ही समर्थक लगातार कह रहे हैं कि बीएसपी जो यहाँ पर लाई गई वो सिर्फ इसलिए लाई गई ताकि हरेन मलिक को कमजोर बनाया जा सके। क्या लगता है, बीएसपी हरेन मलिक को, जिनका इतना बड़ा राजनीतिक अनुभव है, उनको कमजोर कर पाएंगे? देखिए, मैं इस पर टिप्पणी इसलिए नहीं करता। भारतीय ये बहुजन समाज पार्टी जो है, इनको एक राजनीतिक दल है और इन्हें अपने कैंडिडेट लड़ाने का अधिकार है। कैंडिडेट को भी अपना भाग्य आजमाने का अधिकार है। वो जो कर रहे हैं संवैधानिक व्यवस्था के तहत कर रहे हैं, तो इसमें मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। मेरा तो यही है कि वो भी लड़ रहे हैं तो उन्हें भी, मैं वोट मांग रहा हूँ, वो भी मांग रहे हैं बेचारे वोट। इसमें क्या? स्टेट लेवल से तो उन्हें बी पार्टी करार दिया जा रहा है बीजेपी की। अब जो सच्चाई है वो स्टेट लेवल से कह दिया, तो मैं ही क्यों कहूँ उसे। और भारतीय जनता पार्टी से मिलकर तो बसपा चलती है, तो सबको बता भाई, मिलकर नहीं चलती, चलाई जाती है। भाजपा के साथ खुशी कहाँ कोई नहीं। भाजपा तो एक गांव में जो दबंग सा आदमी हो ना, वो लोग आगरा मानने का मनाऊं, समझे ना, मानने का मनाऊं। तो ये तो भाजपा वाले तो कहे मानने का मनाऊं, तो ये तो भाई जबरदस्ती करे, धमकी। हाँ, धमकी है इनकी सारी। और क्या है? धमकी खुले मन से अपनी यहाँ दे के गए प्रधानमंत्री, खुले मन से धमकी दे के गए। इनके कोई राजनीतिक भाषण तो है नहीं। ये तो कहे अब कनू कर देंगे, अब कनू कर देंगे। जो इनकी वॉशिंग मशीन में गिर जाओ साफ हो जा। अन्य सब करप्ट है। और हम तो वो कह रहे जो भाई हमारे पार्टनर भी कह रहे थे, आरएलडी वाले भी नहीं कह रहे थे, सबसे ज्यादा हमला आरएलडी कर थी इन पर। तो आपने हरेन मलिक को सुना, भाजपा पर तीखे वार किए। इनके तर्कस में अभी भी कई ऐसे तीर हैं जो समय समय पर चलाते रहेंगे। साफ तौर पर उन्होंने एक बात और भी कही कि मुख्तार अंसारी की मौत जिस प्रकार से, जिन संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है, उस पर जो समाजवादी पार्टी ने हमदर्दी के पोस्टर लगाए थे वो सही है। साफ तौर पर इनका यह भी कहना है कि आने वाले जो चुनाव हैं उसमें ये समाजवादी पार्टी की साइकिल को इतनी तेज गति से दौड़ाने जा रहे हैं
कि अखिलेश यादव को एक बड़ा मौका मिल सकता है। हाल फिलहाल 24 के इस चुनाव में परिणाम क्या आएंगे ये तो समय ही बताएगा, लेकिन अभी सपा के प्रत्याशी भी पूरे जोश खरोश से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। मुजफ्फरनगर से शिवांशु पटवा के साथ मैं नीतीश मिश्रा।